वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब के नगरी बुला मेरे गले पड़ी थी, जिसे मैं आराम जान समझा वो मेरे लिए अब जान हुई, जिसको अमृत समझा वो विष के समान हुई। वो पाप हुआ, प्रेम हुआ, छल हुआ, मगर आप तो इस ताकत से निकलना सखत मुश्किल हुआ। सांप के मुंह में चुचुंदर खाए तो कोई उगले तो तिरंगी, अब उसे छोड़ू तो दामाद, रखूं तो शामाद। जब से उसको चुरा कर लाया न नींद भरकर सोया न पेट भरकर खाया। या तो उसके में तड़पता रहा या उसकी जली कटी बातें और पूरे करारे जवाब सुनता रहा और भीतर जलता भूलता रहा। ऐसे एक हनुमान चला कर चला गया और मेरी इज्जत बाबरू तो खाक में मरा गया। जब उसके एक मामूली से कासिद की ये हट जाए तो इसकी जाति ताकत गंदा का लगाना सखत मार है। महाराज और इस बात का ख्याल है जो दुश्मन की तबीयत पर एक कदम मिला है। बैठ जी कर मेरी तबीयत पर जिस बात को मिला है वो आपको अच्छी तरह मालूम है। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल डाल गया और कई बार को नजर करके अपने खान को साफ निकाल गया, तब से मेरी तबीयत पर सख्त क्लेश हो रहा है और इस वक्त ये स्वाद पेश हो रहा है। इस कदर दलेरी है, इस किस्म की सेना यहाँ तो और भी बतेरी है। अफसोस शर्म का मकाम है। इस तरह सदर आदमी ऐसे एक शख्स निकल जाए और कोई जुबान तक न हलाए। महाराज आपने ख्वाब खा इस कदर अपनी तबीयत पर मुलाम किया है और कैसा लाजवाब सवाल किया है। अगर हनुमान चोरों की भांति लंका में आता है तो उसने कौन से तीर मार दिया? उसकी दिलेरी तो उस वक्त थी अगर सामने आकर मुकाबला करता, हाथों की तरह लड़ता और हमें हराता या आप ही हारता। जो कुछ हो गुजरा उसका दाज करना, आप तो आइंदा के लिए रोकथाम का फिक्र करना है। तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे बहादुर किसी पहल में कम नहीं। बल्कि बिना मुकाबला लंका के भाइयों से मुकाबला करने का किसी में दम नहीं। बाल पर वो इस तरफ रुक करे जब वो नहीं या हम नहीं। भाई साहब आपके तमाम सवासर आपसे डरते हैं और इसलिए सावधाना बातें करते हैं। अग्नि तथा शत्रु को हकीकत समझना
अक्लमंदी से व्यक्त है, इसलिए मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है, जिस तरह हो सके इस बला को अपने सर से डाल ले और तमाम खानदान को इस आने वाली बर्बादी से बचा ले। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि सीता जी को रामचंद्र के पास पहुंचाकर उनसे हाथ मिलाए और उनको बजाय दुश्मन के अपना दोस्त बना लाए। हनुमान को आप न सिर्फ अपनी आंखों से ही मुलाहिजा फरमा चुके हैं, बल्कि उसकी ताकत को भी अच्छी तरह से आजमा चुके हैं। जिसके एक दूत की ये दशा है, उसे मुकाबला करने की अत्यंत दूर दशा है। और जो लोग आपको ये मशवरा दे रहे हैं, इनकी सख्त जहालत है। चाचा श्री बस हद हो चुकी, जरा खामोश हो जाइए। अगर आपको रामचंद्र का ज्यादा डर है तो कहीं रोपोश हो जाइए। आम दाम पर चाहे कितनी भी राहत आए, ऐसी जगह चुनना जहाँ आपकी जान बच सके। अफसोस आप जैसे पैदा रहे आप खुदे ना हमारे खानदान में पैदा होते, ना आज हम अपनी किस्मत को होते। बहन की नाव काटी जाए और भाई को जन्म जाए। जाओ जाओ जल्दी जाओ, अगर मौत कहीं तुम्हें देख लगी तुम्हें चुप लगने जमा पाएगी। नहीं पड़ेगा नादाना गुस्ताद लड़के, तू इस कदर जुबान चला रहा है कि पृथ्वी तथा आकाश के कलावे मिला रहा है। वादा के इस वक्त तो जान में मकबूल है और अक्सर समय अभी तो से कसर दूर है। बाल इश्क भर के लड़के और हाथ भर की जबान जब मुंह से निकल गया, बस वही परिणाम। इस वक्त इतनी शैकी जिता रहा है और अपने आप को अद्वितीय वीर बता रहा है। कल तू कहाँ मर गया जब अकेला हनुमान सहस्रों की किरकिरी कर गया। जिस बात को मैं नाम कहना चाहता था, आखिर आप क्या हुआ करिए। चाचा छड़े इसमें भी आपकी साजिश चला रही थी। जो हनुमान इस तरफ फरार हो गया, ना आप उसकी हिमायत करते, ना पिताजी उस पर नजर अनायत करते। जब से हनुमान भाग गया, आपको तो नसीबा जाग गया। मन की मुराद मिली, आप दिल की कली खिली। मेरा दावा है कि हमारे साथ आपकी हमदर्दी नाज लोग दिखावा है, वरना रामचंद्र के साथ आपकी मिली चलती है। और तुम्हारे जैसे खानदान और कौमी गद्दार का किसी किस्म का बात करना सख्त करती है। अफसोस कि जिसने तुम्हारी बहन की नाक उड़ाई, आप उसी की हिमायत करते हो। हाँ भी कुछ गलत है, चलो मैं पानी में डूब लो। भाई साहब देखते हो ये काम का छोकरा मुझे किस कदर सख्त व सुस्त कर रहा है। जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। वही कीड़ा है। आप ही इसका अनुचित पक्ष लेकर मेरा अपमान करवा रहे हैं और इसकी पीठ ठोक ठोक कर मुझे सारे दरबार बुरा वचन सुना रहे हैं। अरे बगैर अगर मैं इसकी हमायत भी करता हूँ तो दुश्मन का तबेदार तो नहीं, या तेरी तरह कौमी गद्दार तो नहीं। मेरा शाह तेरे दुश्मन से गहरी साथ है और इसलिए हम एक बार तेरे लिए नजदीक काबिल ताज है। हनुमान की वकालत करने के लिए तू आगे अड़ गया,
जब मैंने उसका वध करना चाहा तो जब बीच में पड़ गया। जब मेघनाथ ने उसके विरुद्ध सलाह दी तो उसके सर चढ़ गया। जरा कोई उनके बदलाव बोलता है तो जब उसकी जबान टटोलता है। मैं हैरान हूँ कि बिना वजह क्यों इस कदर मेरी कमर पर पगसता है। जो मेरी बर्बादी पर कमर बसता है। भाई साहब, ये आपकी भूल है और मेरी निस्बत ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ और ना ही रामचंद्र का तबेदार हूँ, बल्कि आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार हूँ और इस आने वाली खेत खराबी को देखकर जरूर आशिकवार हूँ जो आप सहर रहे हैं और ख्वाब 100 की रात को छेड़ रहे हैं। एक औरत वो भी पराई जिसके लिए इतनी खून रेज लड़ाई। मजलूम के दिल में ये क्या सुनाई जो बिलवजा रूप न खा की नाक उड़ाई। अरे बेहया आप भी शर्म नहीं आई। बेशक यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत इस कदर भड़काई, मगर वो ख्वाम खा उनके सराई और अपने किए की सजा पाई। शर्म शर्म शर्म। कान खोल कर सुन, तेरी निस्बत चारों ओर से इस कदर निराशी का इज़हार हो रहा है और हर तरफ से तेरे लिए लानत और गैरत की बौछार है। मेरा हर एक मगर मारने के लिए तैयार है, सिर्फ तेरी तरफ से इनकार है जिसे स्पष्ट प्रकट है कि तू उनका गुलाम तबेदार है, कौमी गद्दार है, अलग दर्जे का जार है, लानत है, फिटकार है, तेरी जिंदगी पर धिक्कार है। जैसे आप खुद फरमोश हैं वैसे ही आपके मुशाजर खुशामद और चापलूस है। इस वक्त बेशक ये आपकी सुर में सुर मिला रहे हैं, मगर दरअसल में आपको गलत रास्ते पर चला रहे हैं और अमल के धोखे में जहर पिला रहे हैं। वक्त पड़ने पर गेंद खट्टो वज्र बट्टो और खुशामदीद टट्टो अपने ही मुंह से कहेंगे कि ये रावण की सख्त गलती थी और हम क्या करते, हमारी कुछ पेश ना चलती थी। इसलिए मुलाहिजा इन खुशामदानों की बातों पर ना जाइए और किस मामले पर अच्छी तरह गौर फरमाइए।